स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक से ही है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फ्लोइंग डिटेल्स गिवन बिलो। एक जावा प्रोग्राम लिखिए जिसमें नीचे दिए गया हुआ जो डिटेल्स है उसको प्रिंट करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी यूजर डिफाइन नहीं बनाना है, ये भी हम लोग प्री डिफाइंड से ही सीखेंगे। आइए हम लोग इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये हम लोग प्री डिफाइंड बना रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्लास से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है, एक मेन फंक्शन है। हम लोग मेन फंक्शन को लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये एक मेन फंक्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। और मेन फंक्शन स्टार्ट, हम बताए थे कि जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके ऊपर में टर्मिनेटर यूज नहीं होता है। यहाँ भी स्टार्ट है तो इसके ऊपर में टर्मिनेटर का यूज नहीं करेंगे। अब आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्या क्या प्रिंट करना है। नेम, क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो क्वेश्चन के आधार पे पहले आपको सोचना होगा कि ये किस डेटा टाइप का है। डेटा टाइप मतलब किस तरह का डाटा इसमें रखा जाता है। तो नेम जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, मतलब ABCD अल्फ़ाबेटिक जो भी हो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और एक अक्षर को कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे एक अक्षर का तो काम है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको किस तरह का बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। क्लास आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक या तो नंबर पे भी लिखते हैं और या तो एक नंबर पे भी लिखते हैं। 9 दोनों ही लिखा जाता है। तो चलिए इस जगह पे हम लोग नंबर से बनाने का कोशिश करेंगे। सो ये हम लोग किस तरह का लेंगे, INT का मतलब होता है इंटीजर। इसका डेटा टाइप किस तरह का बनेगा, इंटीजर टाइप का बनेगा। नाउ एड्रेस, फिर से एड्रेस पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। इसका डेटा टाइप क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग। याद रखिएगा स्ट्रिंग में नंबर को भी ले लेता है और कैरेक्टर को भी ले लेता है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या देंगे, इसका डेटा टाइप क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। अब मोबाइल नंबर तो मेरा नंबर से होता है, तो नंबर से जो भी चीज़ बनेगा उसको हम लोग इंटीजर डेटा टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंटीजर डेटा टाइप। ये चारों का डेटा टाइप हम बता दिए, फिर से बता रहे, ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग बनेगा, इसका हम लोग INT बनाएंगे, इसका हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे और इसका हम लोग INT बनाएंगे। प्रोग्राम में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डेटा टाइप। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग। क्या लिख लिए, स्ट्रिंग। अब एक वेरिएबल का नाम देना होगा। आप ये नाम भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए NM हम लिख दिए। क्या लिख दिए हैं, NM। स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम क्या दिए, NM। याद रखिए स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ लिखिएगा उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ता है। किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर। चलिए नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम अपना ही नाम लिख देते हैं और फिर डबल कोटेशन से उसको बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। सो मेरा यहाँ नाम संजीत है तो संजीत लिख दिया, डबल कोटेशन से हम लोग क्या किए, बंद भी कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब बताए थे कि इस लाइन का कहानी यहीं पे ख़त्म, आगे का लाइन से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट पे देखिए क्लास, इसको हम किस तरह का बनाना चाहते हैं, इंटीजर। अगर रोमन में लिखिएगा तो आपको स्ट्रिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। सो इंटीजर टाइप का आपको बनाना है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, INT। पूरा इंटीजर नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है INT। एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं क्लास। चलिए क्लास का हम शॉर्ट में CL लिख देते हैं। ये सब क्या है, मेरा वेरिएबल है। इसमें आके संजीत आके कहाँ पे रहेगा, NM में रहेगा। क्लास में जो भी चीज़ डालें कहाँ के रहेगा, CL में रहेगा। चलिए क्लास में जो इंटीजर टाइप का होता है उस पर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन नहीं देते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम लोग डबल कोटेशन देते हैं और इंटीजर में कोटेशन नहीं देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए हम लोग 9 लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दिए, 9। अब 999 कुछ भी लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख देना है, किसी भी कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है। तो CL इस पर इंटीजर टाइप का है। चलिए अब एड्रेस हम लोग किस तरह का बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग। एड्रेस का चलिए हम AD बना लेते हैं, आप ADD भी बना सकते हैं, हम AD लिख दिए। स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ लिखते तो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। चलिए डबल कोटेशन के अंदर मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे
एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए हम लिखते हैं धनबाद, धनबाद, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते सिर्फ JH, झारखंड, ठीक है। इसको डबल कोटेशन से क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। डबल कोटेशन के अंदर ही स्ट्रिंग को लिखना है, याद रखिएगा, और इंटीजर को किसी भी कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है। बस हम इतने ही एड्रेस लिखना चाहते हैं, इसीलिए बस यहाँ से यहाँ तक हम दिए हैं। उसके बाद टर्मिनेटर, मतलब इस लाइन का भी कहानी खत्म। अब आता हम लोग मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को हम लोग इंटीजर भी लिख सकते हैं और लॉन्ग भी लिख सकते हैं। इंटीजर में भी हम लोग नंबर रखते हैं और लॉन्ग डेटा टाइप में भी हम लोग नंबर रखते हैं। अंतर क्या है कि लॉन्ग में जो है स्पेस ज़्यादा आपको प्रोवाइड करता है और इंटीजर में स्पेस कम प्रोवाइड करता है। आगे डेटा टाइप के बारे में बताएंगे कि डेटा टाइप होता क्या है और क्या क्या उसका यूज है, उसको हम आगे बताएंगे। आइए यहाँ पे हम लोग इसको भी चलिए सिंपल INT टाइप का ही हम लोग लिख लेते हैं, INT, और वेरिएबल का नाम MOB। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते थे, MB भी लिख सकते थे, मोबाइल भी लिख सकते थे। यहाँ पे ये सब नाम है, ये सब कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मगर ये सब में आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों, ये डेटा टाइप है। याद रखिए INT का I छोटा है और स्ट्रिंग का S बड़ा है, इसको आपको याद रखना है। स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर लिखना है और इंटीजर को किसी भी कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है। चलिए मोबाइल नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 92939495, ओके, और 96, 10 नंबर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर। अभी ये जो प्रोग्राम बना इसके आधार पे हम रख लिए हैं, अब इसको दिखाना होगा। सो दिखाने के लिए आपको हम इससे पहले वाला प्रोग्राम में बताए हैं कि दिखाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड का नाम है system.out.println, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे बराबर मत दीजिएगा, बराबर देना नहीं है। उसके बाद इसके अंदर अब जिसको प्रिंट कराना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। हम नाम को प्रिंट कराना चाहते हैं तो NM। अब बोलिए NM क्यों लिखे, क्योंकि नाम को हम कहाँ रखें, NM के अंदर, जहाँ रखते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, टर्मिनेटर। इसी तरह करके सबको प्रिंट कराना है तो सबके लिए सेम फंक्शन हम लोग लगाएंगे। याद रखिए मेथड और फंक्शन दोनों चीज़ सेम होता है जावा में। सो system.out.println। अब किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, क्लास को। क्लास किसके अंदर रखें, CL के अंदर, सो CL हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से ये दोनों को भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं system.out.println ऐड, मतलब एड्रेस को प्रिंट करेगा और लास्ट में मोबाइल नंबर को प्रिंट कर देगा। तो हमको क्वेश्चन क्या आइए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला था कि नाम, क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 4 चीज़ को आपको प्रिंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या किए, चारों चीज़ को हम लोग रख लिए एक एक वेरिएबल बना के। डेटा टाइप वही दिए, जिस वेरिएबल में जैसा वैल्यू रख रहे हैं उसके हिसाब से डेटा टाइप दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे सबको प्रिंट करा दिए। बस ये सिंपल प्रोग्राम था, ये बन गया। याद रखिए मेन फंक्शन को यहाँ पे आपको बंद करना होगा और क्लास को भी बंद करना होगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से, सबको सॉल्व कीजिए, शेयर कीजिए। और इस प्रोग्राम को समझने के लिए, ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।